मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना प्रिय। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे प्रेमी के दिमाग में यह चल रहा है कि उसके एक गलत फैसले ने एक गलत कदम उठाने की वजह से उसका रिश्ता समाप्त हो गया। वह उस गलत फैसले के पीछे आकर्षित होता चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह फैसला उसे कहाँ से कहाँ लेकर चला जाएगा। बच्चे, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। जो क्रोध, चिंता, तनाव तुम झेल रहे थे उसका कारण कुछ और ही था। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने व्यवहार में कभी कटुता नहीं लाई। तुमने सदैव उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया है, परंतु उसने हमेशा कोई न कोई कमी तुम में नजर ही आती रही। तुम्हारा मन पवित्र और निर्मल है। तुमने सदैव दूसरों की भलाई चाही है। तुम किसी से जल्दी रुष्ट नहीं होते हो, किसी पर जल्दी क्रोध नहीं करना चाहते। तुम्हें दूसरों की भलाई सबसे पहले दिखाई देती है, लेकिन तुम्हारा यही अच्छा व्यवहार किसी को पसंद नहीं आ रहा है। वह तुम्हें हर बात में गलत समझ रहा है और तुम पर बार बार क्रोध किए जा रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि अच्छाई तुम्हारा स्वभाव है। तुम सभी के साथ अच्छा रहना पसंद करते हो। तुम अपनी तरफ से सबका भला करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले तुम्हें सदैव गलत समझते रहते हैं। वह तुम्हारी महानता और उदारता को कभी समझ ही नहीं पाते। वह सदैव तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं और तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, तुम्हारा अहित करना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी तुमसे प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम्हें ऐसा साथी चाहिए जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दे, ना कि मुश्किल परिस्थितियों में तुम्हारा साथ छोड़ दे। बच्चे, इस संसार में ऐसे व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। भाग्यशाली लोग ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त करते हैं और तुम बेहद भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा जीवन साथी प्राप्त होगा जो तुम्हें खुद से ज़्यादा प्रेम करेगा, जो तुम्हारा सहारा बनेगा, जो सदैव तुम्हारी ज़रूरत को प्राथमिकता देगा, जो कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाएगा, तुमसे हमेशा प्रेम करेगा। यदि तुम अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में 555 अवश्य टाइप करो। देखना, तुम्हारा प्रेम तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। बहुत जल्द वह तुम्हें ऐसा संदेश भेजेगा जिसका इंतज़ार
तुम बहुत देर से कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ इस समय तुम बहुत टूट चुके हो, अपने जीवन से निराश हो चुके हो। तुम्हारा किसी कार्य में मन नहीं लगता है क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुमसे छीन लिया गया है। तुम अपने सच्चे प्रेम के वियोग में दिन रात सब कुछ भूल बैठे हो। तुम्हें कोई सुध ही नहीं रह गई है खुद की। बच्चे, तुम्हें उससे दूर करने वाला व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना ही है, कोई ऐसा जिस पर तुमने बहुत भरोसा किया था। तुम्हारे प्रेमी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो नहीं चाहता था कि तुम दोनों एक साथ रहो, जिसने अपने स्वार्थ के लिए तुम दोनों को अलग कर दिया और उसके मन में तुम्हारे प्रेमी से रिश्ता जोड़ने की इच्छा जाग गई। दरअसल वह दूसरा व्यक्ति भी उसे बहुत प्रेम करता है और उसने तुम्हारे प्रेमी को तुमसे छीन लिया और अपने पास ले गया। वह हर पल तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रेमी को भड़का रहा है और उससे तुम्हारे बारे में अनगिनत झूठ बोले हैं। उसने तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारे बारे में झूठी कहानी सुनाई है क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे तुमसे छीनना है तो कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जिस पर तुम्हारा प्रेमी विश्वास कर सके। लेकिन बच्चे, तुम चिंता मत करो, उसका फैलाया हुआ झूठ जल्द ही तुम्हारे प्रेमी की आंखों के सामने आ जाएगा। बहुत जल्द उसे समझ आ जाएगा कि वह जो भी कर रहा है किसी और के वश में आकर कर रहा है। बहुत जल्द उसकी आंखों के सामने उस तीसरे का झूठा नकाब उतर जाएगा। उसने जिस विष को इतने लंबे समय से पिया है, अब जाकर उसे इसका भान होगा। वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है वह बहुत गलत किया है। उसे बोध हो जाएगा इस बात का कि उसने नादानी में कितनी बड़ी भूल कर दी। वह तुमसे क्षमा मांगेगा, तुम्हारे पास दौड़ता हुआ जरूर आएगा। तुम उसे माफ़ करना चाहते हो या नहीं, यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ़ करके उसे भी मुक्त कर दो और खुद को भी। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। तुम घबराना मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।